प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों को नवरात्रा में नवमी का खास दिवस है। सबका मंगल हो, ये शुभकामनाएं। अष्टमी बीत चुकी है, आज 11 अक्टूबर है, नवमी तिथि है। कल दशमी दशहरा मनाया जाएगा। हम लोग जैसे उच्चतर न्यायिक सेवा में बड़े कसमकस से गुजर रहे हैं। पता नहीं प्री कब होगा, पता नहीं कब नोटिस कब आएगी। ठीक इसी झटके में पीसीएस के बच्चे भी फंस गए हैं। उनके यहाँ कुछ प्रक्रियात्मक ऐसी बातें फंसी हैं, उसके डिटेल में हम नहीं जाते, उससे हम लोगों का बहुत सरोकार नहीं है। लेकिन कसमकस बड़ी बेजोड़ है। आप उसमें देखेंगे तो बिल्कुल वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, 27-28 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा या टलेगा तो कब तक टलेगा, कुछ तय नहीं हो पा रहा है। और सुनने में ये भी आया है कि योगी जी ने पहली बार नवमी पर यानी आज की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। आज और कल दशहरा, तो आज कल दोनों दिन और एक दिन और यानी संडे। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्र शनि और संडे 3 दिन बंद हो गया। 3 दिन हाईकोर्ट भी बंद है। ऐसे में सोम और मंगल चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो और चाहे अपने यूपी एचजेएस के लिए हो, टकटकी लगाए रहिए। सोम या मंगलवार को अगर कुछ भी होना है तो आपको सोम या मंगल, वैसे ज़्यादातर संभावना 99% है मंगल, क्योंकि हनुमान जी का ही पूरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कुछ होना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहे पीसीएस वाले बच्चे लोक सेवा आयोग या स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत पाएँ या यूपी एचजेएस के बच्चे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के तत्वाधान में पाएँ, तो आपको यहाँ तक सद्दी साध के पढ़ते रहना है। पढ़ाई में बिल्कुल ढीला ना पड़े। इसका मतलब यह भी ना निकाल लें, खास करके यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के लड़के अधिवक्ता बंधुओं बहन, कि हम निश्चित इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 17 नवंबर को या 24 नवंबर को एग्जाम होने जा रहा। नहीं, हम अपनी संभावना पर, कयास पर बिल्कुल कायम है। हमने ही 2.5 महीना पहले 17 नवंबर का अनुमान लगाया था, लेकिन अब मैं उस पर सहमत नहीं हूँ। 17 नवंबर पर माननीय उच्च न्यायालय नहीं करवा सकता परीक्षा, और ना ही 24 पर। दिसंबर की स्थितियां कुछ बड़ी विचित्र हैं। हो जाए तो चमत्कार से कम मत मानिएगा, लेकिन दिसंबर के पहले तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता। और दिसंबर के पहले जिस मीटिंग के आधार पे ये होना है, उसके लिए ये मंगलवार मायने नहीं रखता। मायने रखता है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का समय, यानी दिवाली के, आप जानते हैं 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को दिवाली मनाई जाने वाली है। यानी पूरे के पूरा 30 अक्टूबर तक का समय हाई कोर्ट के पास है आज से लेकर कि मीटिंग कर ले और दिसंबर में परीक्षा करवा ले। नवंबर में तो मुश्किल है। और दिसंबर में क्योंकि माननीय लोक सेवा आयोग अपनी सबसे बड़ी परीक्षा अगर पोस्टपोन किया तो वो दिसंबर में ही करवाने वाला है। आप जानते हैं दिसंबर में आरो है, 7 लाख परीक्षाएं, 10 लाख परीक्षार्थी बैठ रहे हैं उसमें। ऐसे में दिसंबर में सेंटर मिलना लगभग नामुमकिन है माननीय उच्च न्यायालय के लिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है हाई कोर्ट अगर हड़बड़ी में नहीं है तो पूरी संभावना इस बात की बनती है कि प्रीलिम्स एग्जाम आपका नए साल में चला जाए। लेकिन यह सिर्फ कयास है। हाई कोर्ट सर्वे सर्वा है, तमाम रूल रेगुलेशन वो तोड़ देता है, आगे दी गई डेट पीछे कर लेता है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर 482 और 226 आर्टिकल 32 से बहुत ज़्यादा लोडेड बड़ा है। इसीलिए तो माननीय उच्च न्यायालय बहुत लोड नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के भी उतने बड़े अधिकार नहीं जितने माननीय उच्च न्यायालय के हैं, और वो अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय, रे बाबा, एशिया का नंबर 1 का हाई कोर्ट है। इस स्थिति को समझें। ये बात मैंने खुलेआम आज इसलिए कही क्योंकि आपको ये 3 दिन छुट्टी में बिताने हैं। मानेंगे नहीं,
हर दिन आपके यार मित्र आपको कुरे देंगे, यार होगा कि नहीं होगा, गिरी सर तो ये कह रहे हैं, फलाने सर वो कह रहे हैं। आप मिसकंसेप्शन में पढ़कर अपनी तैयारी चौपट मत करना। हम दृढ़ता से कह रहे हैं, होना ना होना हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विषय है। आपकी पढ़ाई करना बिल्कुल आपके क्षेत्राधिकार का विषय है। तो अगर वो अपने में अनिश्चय बनाए हुए है तो आप अपने में काहे निश्चय कर दे रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे या हम हैं? उसमें आप कंटिन्यू जारी रहें जितना कर सकते हैं। ऐसा मत समझें कि कोई इक्का दुक्का छोड़कर, मैं पूरे 4500 लड़कों में मुझे सुनने में आया, मैं सुनने वाली बात बता रहा हूँ कि 8 जगह 8 कॉलेज चाहिए हाई कोर्ट को। बड़ी अजीब बात है। मुझे याद है 2020 हायर जुडिशरी का मेंस लगभग 9000 लड़कों ने दिया और उन 9000 को एडजस्ट करने के लिए 2 सेंटर पर्याप्त थे, 2 से 3 सेंटर नहीं बना था। भैया ये कहाँ से इतने सेंटर चाहिए इसे 4500 लड़कों को करवाने के लिए? ये कौन लोग हैं जो ये न्यूज़ चला रहे हैं? इन सारे मकड़जालों से बचकर चुपचाप पढ़ाई कीजिए। ये तो मानिए कितना भी हाई कोर्ट स्पीड में रहेगा तो महीने भर का तो समय देगा कि अपने ही बनाए गए नियम को घोंट के पी जाएगा। अभी 3 दिन तो कुछ होने का नहीं, सोमवारों को भी कुछ नहीं होने वाला और मुझे नहीं लगता मंगलवार को कुछ होने वाला। क्यों? ये निर्णय बगैर मीटिंग के हो ही नहीं सकती, और मीटिंग इमरजेंसिकल हो जाए तो बात अलग है। ये बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं रहेगी। ये इसलिए आया, आज तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता, लेकिन बात रोचक है क्योंकि घटनाक्रम दोनों तरफ, वो भी बच्चे झूल रहे हैं। ये अप्रैल में एग्जाम हो रहा था पीसीएस का, समीक्षा अधिकारी आप जानते हैं परीक्षा लीक हो गया था। तो ये कंडीशन देखिए, आप ही नहीं दुख दर्द झेल रहे, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, देख रहे हैं जिनका वैकेंसी आई गई, फार्म हुए भर लिए, वो एग्जाम हुए नहीं दे पा रहे। इतना कसमकस है। ये कसमकस अगर एस्ट्रोलॉजिकल हमसे आप पूछें कि सर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं बताएं, तो हम तो साफ साफ कह रहे हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर के पहले कोई परीक्षा नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे इसका मतलब 17 नवंबर को हो सकती? बिल्कुल नहीं भाई, संभावना समाप्त। इसमें अगर 17 नवंबर को करवाना था तो 25 सितंबर को ही नोटिस निकाल देनी चाहिए थी। 25 सितंबर कब का गुजर गया? आज हम 11 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आज के तिथि यानी 9वीं तिथि पर दिया गया ये वीडियो आपके, मैं अपने आप और पीछे भी खंडन कर चुका हूं कि मुझे 17 नवंबर की संभावना बिल्कुल सीमित दिखाई देती है, 24 नवंबर की भी नहीं। अब ये परीक्षा ऐसा फितर में फंस गई है कि ये नए साल में ठंडी के बाद ही होने की संभावना दिखती है। फिर भी ये आखिरी सत्य नहीं है। आप अपने नियंत्रण में रहते हुए, पढ़ाई को ना रोकते हुए, आप मंगलवार का भी वेट कर लें, सोमवार का भी वेट कर लें, 30 अक्टूबर तक वेट कर लें। मैंने जो अपनी टेस्ट सीरीज मेंस वाली शुरू की है 15 अक्टूबर तक, हर बच्चे से जो जुड़ रहा है, अब ये संख्या 21 पर पहुंच गई है। 9 लड़के और चाहिए। उन बच्चों से मैं साफ कह देता हूं कि भैया अगर अचानक प्री का डेट आ गया तो हम रोक देंगे, वो सहमत है। अगर नहीं डेट आती है, हमारा मेंस चलेगा धक्काड़े से। नए एक्ट पर, जो 36 नए एक्ट हैं जिसमें प्रेमिसेस एक्ट वाला 2021 भी शामिल है, उस नए एक्ट पर हमारे सवाल दवाल होंगे 3600 पे। 18 पेपर की सीरीज है। अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि यही बनाएगा यही डुबाएगा, ये नया बदलाव और नई संहिता वाला तीनों यही बनाएगा यही डुबाएगा। वो 40% नंबर वाला लेने न देगा। लगाइए जोर। प्री बाई चांस, लक बाई चांस, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो कुछ 2-4% तो लक से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ झन्ना लगा है बहुत तगड़ा, महीन का छाटे करती। कलसी ट्रैक्टर में जैसे दवाई होती है मड़ाई, जो किसान का बच्चा होगा जानता होगा, डबल झन्ना लगा रहता है। छोटवर की सरसोईया मंगरैली जो मरा होता उसको भी अलग कर देता है वो। तो ऐसे मरे मेरी सरसोईया अलग कर देगा मेन सभा में हाई कोर्ट। क्या बढ़िया बैरिकेटिंग लगाई है। हर पर पेपर में 40% चाहिए। 39.99 भी नहीं चलेगा। सहानुभूति प्रकट करे, ठीक है? तो ये बातें वहाँ बड़ी रिलेवेंट हैं। अभी से सतर्क रहिए, मेंस पे भी काम करिए और भगवान से प्रार्थना आप सब मिलकर करिए। इसमें जो लड़का जल्दी परीक्षा चाह रहा है वो मेरे देखे, चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, अगर उसके मन में जल्दी परीक्षा है, यानी जैसे वो 22 जुलाई को चाह रहा था,
फिर अगस्त में चाह रहा था, फिर प्रयास में है, उसकी कुछ भी परिस्थिति हो, अगर वो एग्जाम जल्दी चाह रहा है तो ये लिख के रखे, वो सिलेक्शन उसका होगा नहीं, और अगर हो जाए तो हम यहीं मौजूद हैं। क्यों इतना दृढ़ता क्यों है? इतने टर्म और कंडीशन के बाद कौन ऐसा विधाता का व्यक्ति है जिसमें कॉमन सेंस है, रीजनिंग है, साइकोलॉजी है, वो ये नहीं चाहेगा कि थोड़ा और टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए? अप्रैल से जो समय मिला है ये प्री के लिए पर्याप्त नहीं है, और मेंस की तो सपने में न सोचिए। विपदा अलग बात है, लेकिन ये सलेबसवा जो डिजास्टर बना है, क्या चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय लास्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरह निकाले, रिजल्ट नील, खुश हो गए, डेली परीक्षा मिल गई, शांति। महामूढ़ों, कुछ तो बुद्धि रखो, डिले ही सही लेकिन 83 के 83 भर जाए, ये मनोकामना करो। नहीं 83 वैसो नहीं बची, कौन और माध्यम से भर जाई, समझ में ना आता। झंडा पताका लिए उड़ रहे, आज सेंटर पे से लेटर निकला है, जिला अधिकारी की नानी उसको पढ़ रहे थे, काकी उसको भौजी, उसकी काकी दादी, तेरे र्यूमर फैलाने वाले मूर्खों को बचिए। कंट्रोल, बहुत कंट्रोल, ईमानदारी से पढ़िए। बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, बहुत जरूरी बदलाव हैं, इतने बदलाव हुए हैं कि 150 क्वेश्चन तो आपसे प्री में पूछता है, और BNSS से PCSJ में, PCSJ जूनियर डिवीजन में 7 से 12 क्वेश्चन, और बदलाव अभी तक मैं बताओ 232 सेक्शन में BNSS पे चल रहा हूं, और 209 सेक्शन में CRPC में गया हूं। 112 बदलाव हमने बता दिए हैं, एक दुई नहीं, 112 चेंजेज। फर्क ना पड़ता? आप दामाद लगते हैं नए संहिता के, हैं? बैठा के आपकी पूजा करेगा, वैसे दे देगा नंबर। पढ़ो तो पता चलेगा कितनी गलत होगी। इतने पढ़ने पढ़ाने और इतनी संस्था और इतना संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद दावे के साथ कह रहा हूं कि अब की बार जब रिजल्ट आएगा किसी भी परीक्षा का, प्री का, मेरिट डाउन 7 नंबर नीचे, 280 थी 303 सीट पर, अब की बार 265 है, समझिए इतना फर्क आने वाला है। क्यों? गलती सब करेंगे, चाहे जो लिंक कराएं, चाहे जो कट बैठी बैठाए लें भाई, चाहे जो कीवर्ड से पढ़ें, गलती होगी। यही तो बताएगा कि नया पुराना क्या होता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मैक्सिमम सही करेंगे, कोई ताजुब नहीं पुरानी मेरिट को क्रॉस कर जाएं, 280 कौन कहे 300 क्रॉस कर जाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। तब आपको ये फुर्सत है पता करने की कि कब एग्जाम ले रहा है, फोन करने की, आप फोन की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होगी कि देखें क्या चल रहा है दुनियादारी में। इतना लोडेड सिलेबस HGS का है, और APO वाले भी वैसे सोचें, उनका तो पूरा सिलेबस में बदल गया है, खाली हिंदी बची है। और कौन पता कि और कुछ बदले सरकार। भाई बिहार में पास को पढ़ना जरूरी, SC ST पढ़ना जरूरी, करप्शन पढ़ना जरूरी कोर्ट साहब को। यहाँ का कोर्ट साहब कोनो दूसरे विलायत से आए हैं, इन्हें नहीं पढ़े चाहिए, ये वो नहीं ट्रायल करवाई हैं, ट्रिब्यूनल से कोई जजमेंट आएगा इनका ना बहस करे, बना ड्यूटी लागे। इसलिए कुछ भी है कि वो जोड़ दे 4-5 एक्ट वाले, तो ये APO में चलो पढ़ो, तब तो आओगे ना आप सब। अभी टेस्ट सीरीज में हम सिफारिश कर रहे हैं भैया, पढ़ ले ना, हमसे जो पैसा ना, खुद ही पढ़ ले, ना ही पढ़ना है, ना ही पढ़ना, सीट पता करनी है, पढ़ो सीट पता करो, विधायक लोग दे देंगे लाके, थैली में रख लेना, वरना अपने काम से ना छुट्टी बा। ये धान्य मनाइए कि किसी पचड़े की वजह से डिले हो रहा है, ये तो तय मान के चल रहे हैं ना कि नया ही आएगा, कानूनी व्यवधान खड़ा हो जाएगा अगर पुराना पूछे, धर दबोचे जाएंगे, उल्टा टांग दिए जाएंगे परीक्षा विभाग के परीक्षा नियंत्रक। डरिए, कुछ नियम कानून वकालत करते हैं, समझते हैं, वो अधिवक्ता हैं, तो तार्किक सोचिए, भोंदा दिमाग नहीं। ठीक है, आज की बात यहीं तक, आज कुछ अतिरिक्त बात नहीं करूंगा।
हमने भी डिले क्लास लिया है। एक हमारी अधिवक्ता बहन है झारखंड की टेस्ट सीरीज से बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लिख रही हैं। हिंदी मीडियम है, लिमिटेशन का पेपर उन्होंने हल किया था महज 16 पेज। सोचिए उस लड़की का कमाल, 16 पेज में एक क्वेश्चन का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि सेम 2 सवाल एक ही थे, मैंने ध्यान दिया नहीं था। 2 सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं। मान लीजिए वो 2 सवाल और जोड़ देता हूं तो 4 पेज और आ जाते। 20 पेज में वो लड़की 70 नंबर लायक लिख के आई। क्या लिख दिया उसने? यही एपीओ में करना, यही एचजेएस में करना, यही जूनियर डिवीजन में करना, लेकिन उसका प्रयास नहीं करना। अभी सो लेते हैं, अभी दशहरा में रावण जलेगा देख लेते हैं, पटाखा फोड़ लेते हैं, यही सब बच्चों वाला हरकत। संभलिए, आज की बात पूरी। मां जगदम्बा को निवेदित करते हुए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, एचजेएस जूनियर डिवीजन एपीओ की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुनें, 7705090393। इस व्हाट्सअप नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप होता है, कॉलिंग नहीं। व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपसे जुड़ेंगे। किसी भी सीरीज से, क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं जो मैं कंटिन्यूअस चला रहा हूँ, ये जो स्पेशल एचजेएस की सीरीज यह शुरू हुई है 15 अक्टूबर से। पहला टेस्ट एक पेपर पास को, दूसरा का क्या है, जो बच्चे 2100 जुड़ चुके हैं उनके पास आज है 11, 14 अक्टूबर को शाम को उनके पास पहुंच जाएगा कि कौन सा पेपर पहले, कौन दूसरे और कौन कौन पेपर कंपाइल किया गया है 2 एक साथ। ठीक है, तार्किकता से निकलेगा। अब की बार एचजेएस हलवा नहीं है, खाली एक वो न चल जाए। ये अगर ना चला तो 100% इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा, इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा एपीओ निकालना, और इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा जूनियर डिवीजन में प्रक्रिया विधि और 3rd बीएनएस जो 50 नंबर की आईपीसीया आती है। प्रॉब्लम पूछेगा ना तो 84 लिखे काम नहीं चली, बीएनएस वाला सेक्शन में लिखे के बाद पल्ले पड़ा कुछ, चलने दीजिए। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।